राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और क्लाउड किचन रियलिटी ब्लॉग में। तभी हमारे पास एक स्पेशल रोटी चावल थाली का ऑर्डर आया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी जस्ट पैक हुआ, देखिए इधर पैक हुआ है। और कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। श्री जी की कृपा से, श्री जी की कृपा सब पे बरस रही होगी। तो दोस्तों अभी ये सिचुएशन है कि आज बज गया अभी 12:30 के टाइम हो रहा है अभी, लेकिन ऑर्डर एक भी नहीं है। सावन की वजह से ऑर्डर बहुत स्लो है। अभी सावन जैसे ही ख़त्म होगा ऑर्डर का फ्लो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ हम ये बोल रहे थे कि एक हमारे पास कमेंट आ रहा है, कुछ कमेंट इतना एनोइंग होता है ना कि क्या ही बताएं, मतलब समझ में नहीं आता। अधिकतर तो लोग पॉजिटिव ही पूछते हैं और निगेटिव तो कोई नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा एनोइंग, थोड़ा सा एक होता नहीं कि अनकम्फर्ट वाला, उस तरह से। एक मैडम का कमेंट कंटिन्यूअसली आ रहा है हो सकता है उनका इंटेंशन वैसा नहीं हो, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, या फिर ये कोई चीज़ बताने वाली चीज़ नहीं होती है कि हाँ आपका क्लाउड किचन से आपका घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप घर चला लेती हैं क्लाउड किचन से, इस तरह का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का क्या मैं आंसर दूँ? घर चला लेती हैं क्लाउड किचन से। देखिए मेरे हस्बैंड भी जॉब में है, ठीक है, हस्बैंड का अपना बिजनेस है तो वो उतना उनका रहता है, प्लस दूसरी चीज़ ये हो जाती है मेरा क्लाउड किचन है। तो क्लाउड किचन से इतना तो खर्च निकलता है दोस्तों कि मैं अपना मेंटेनेंस, ठीक है, अपना मतलब कि जो भी अपना, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का कपड़ा लत्ता जो भी है ये सब देख सकूं। बाहरी कुछ खाने का मन हुआ बच्चों का या फिर कुछ भी का तो वो देख सकूं, ठीक है। खाना भी लगभग देख लेती हूँ मैं। क्लाउड किचन का अर्निंग से मेरा इतना है कि सरवाइव हो जाते हैं हम, ठीक है ना, सरवाइविंग मेरा हो जाता है। कि कितना इनकम है ये तो एग्जैक्ट क्या ही बताऊँ। पर वीक का मिनिमम, अगर मिनिमम तो 8,000 तो मान के चलिए, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम बता रहे हैं 8,000 से 9,000 मिनिमम है पर वीक का, ठीक है, मिनिमम हम बता रहे हैं, ठीक है। कि हम मान लीजिए 4 दिन आउटलेट बंद किए, अभी जैसे फीवर है सब कोई को, 3 दिन से आउटलेट बंद है, तो उस तरह से मिनिमम हम बता रहे हैं कि 8,000 मेरा पर वीक का है। रूम रेंट मेरा 7,000 8,000 जाता है, बिजली बिल मेरा 5,000 आता है, 13-14,000 ऐसे जाता है रूम रेंट प्लस बिजली बिल लेके। मैंने कोई क्लाउड किचन में स्टाफ नहीं रखा है, इसलिए मैं सर्वाइव कर जाती हूँ। वही मैं स्टाफ रखी रहती तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टाफ को देना, प्लस स्टाफ अपने अनुसार तेल ज़्यादा मसाला ज़्यादा इस तरह से बनाते हैं, तो फिर हम लोग उन पे डिपेंड हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना स्टाफ रखने पे, अगर कुक रखते हैं तब तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो डाउन हो जाता है, इसलिए मैं स्टाफ नहीं रखती हूँ। पहली चीज़, हेल्पर मैंने रखने की कोशिश की थी, आया भी था, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा ड्रंक वाला था, तो मैं बोली कि नहीं, हमारे घर में सब कुछ सात्विक होता है, तो ये सब चीज़ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सब चीज़ तो हम ऐसे लोग को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, तो रखना तो दूर की बात है। उसने स्टार्टिंग में बताया नहीं, एक दिन रहने के बाद मुझे आभास हो गया ये चीज़ कि वो ड्रिंक करता है, तो फिर मैं उसे हटा दी थी, एक ही दिन के बाद मैं हटा दी थी। तो मेरा स्टाफ खर्च नहीं है, जो करते हैं मैं खुद करती हूँ, जो करना है मुझे खुद ही करना है, बर्तन धोने से लेके ऑर्डर प्रिपेयर करने तक। बस पैकेजिंग में मेरे हस्बैंड साथ दे देते हैं, और बाहर का जितना भी सामान होता है जैसे राशन वगैरह लाना वो हस्बैंड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा जो स्टाफ का खर्च है वो बच जाता है, और स्टाफ का खर्च बच जाता है। तो अगर मिला जुला के कहें तो लगभग मैं अपने क्लाउड किचन से अपने घर का खर्च निकाल लेती हूँ, ठीक है। हस्बैंड का जो पैसा होता है वो अपना जहाँ करना होता है, शेयर मार्केट जहाँ इन्वेस्ट करना होता है वहाँ करते हैं, और नहीं तो फिर उनके भी खर्चे अलग हैं ठीक है। तो और मेरे खर्च से क्या घर चल जाता है। बच्चा को मैं देख लेती हूँ, बच्चा का स्कूल फी हस्बैंड को देखना होता है, और
खाने पीने का सब कुछ, कपड़ा लत्ता वगैरह सब कुछ जो भी है, कहीं बाहर घूमने जाने का हुआ तो वो सब चीज़ें मैं देखती हूँ। जैसे कि अभी इस ईयर में लगभग 3 बार हम ट्रिप पे जा चुके हैं और फिर से मैं जाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सब ट्रिप वगैरह का जो भी होता है, कहीं जाना, घूमना फिरना, ये सब तो मैं अपने खर्चे से निकाल लेती हूँ। क्लाउड किचन के खर्चे से मेरा ये सब खर्च निकल जाता है। बाकी श्री जी की कृपा है। स्टार्टिंग में देखिए, किसी को भी हम ये कहेंगे ना कि होप नहीं छोड़िएगा। होप छोड़ना, कोई भी बिजनेस है ना, पहले टेस्ट करता है कि इसमें पोटेंशियल है कि नहीं है। मैंने भी ऐसे ऐसे दिन देखे हैं ना दोस्तों कि 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन तक ऑर्डर नहीं, एड्स लगाने के बाद भी, प्राइस कम रखने के बाद भी, रन करता हुआ बिजनेस, अचानक से 4 दिन तक एक भी ऑर्डर नहीं। अब तो सब एक जेन्युइन से बात है कि जो चीज़ आपका अच्छा चल रहा हो, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बिजनेस एकदम डाउन हो गया, 4 दिन तक कोई भी ऑर्डर नहीं, मन में उदास, एकदम थॉट पे थॉट, ओवर थिंक होना शुरू कि ऐसा क्या किया जाए कि ऑर्डर आए। एड्स भी लगा हुआ है और समय जोमेटो मैनेजर से बात करो ना तो वो और अलग लेवल पे मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेशन उन लोग का अलग लेवल पे होता था। जैसे कि अगर एड्स अच्छा खासा अमाउंट का, पहले तो मैं 30-30 हज़ार का एड्स लगाती थी, 40-40 हज़ार का एड्स लगाती थी, इस तरह से एड्स लगता था। तो वो देखते थे ना कि एड्स इस पे ज़्यादा है तो एड्स के लिए बोलेंगे तो एड्स नहीं लगवाएगी, तो वो ऑफ़र के लिए बात करते थे। फिर बोलते थे ऐसा कीजिए ना मैडम कि देखिए 249 पे आप 100 रुपीज़ ऑफ दे दीजिए। तो आपसे क्या होगा ना, न्यू कस्टमर के लिए 249 पे आप 100 रुपीज़ ऑफ देंगे ना तो आपके पास कस्टमर आएंगे, ठीक है। तो ऑफ़र हम लोग लगाते थे। धीरे धीरे ये चीज़ें हमें समझ में आई कि ये सब मैनिपुलेशन का गेम है। जोमेटो मैनेजर का बिल्कुल बातों को इग्नोर करना चाहिए। अभी हमारे पास ये आया था, मैसेज आया था कि सावन चल रहा है सर, कैंपेन रन करवाएंगे क्या, फ्लैश सेल में डलवाएंगे क्या। बोलो नो 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 ना ना ना, सही है, मेरा जो है सो सही है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। अगर 10,000 भी हम वीकली कमा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत इनफ है, ठीक है, बहुत इनफ है। उतना हमको नहीं सोचना है ज़्यादा ओवर थिंक, मतलब कि ज़्यादा इनकम के चक्कर में ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सब पैसा जोमेटो के चक्कर में जाए। सिर्फ ऑर्डर्स के लिए हम मरे, ठीक है, वो कमाने के लिए नहीं होता है, वो ऑर्डर्स के लिए होता है कि बस ऑर्डर आ रहा है, दे रहे हैं, पैसा कुछ बच नहीं रहा है। तो होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हाँ हमारे अभी राइडर आ गए, दे दीजिए। होप आपको आंसर मिल गया होगा कि हाँ क्लाउड किचन के अर्निंग से हमारा हो जाता है। घर का जितना चीज़ें मैंने बताई उतनी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अब हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दोबारा नहीं करना पड़े मुझसे, ठीक है। आप कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी, लेकिन इसका अब आंसर नहीं दूंगी अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो। दूसरी चीज़, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे इंटरेस्टेड हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा, लिट्टी किंग से मेरा आईडी है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।